टॉपिक कोई भी हो, चाहे वो टॉपिक इन्वायरमेंट हो, चाहे वो टॉपिक इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट या क्लाइमेट या इकोलॉजी एक ही चीज़ है, ठीक है। या वो टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट हो, ठीक है, या वो टॉपिक किसी टाइप का पोल्यूशन हो, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। या वो टॉपिक सोशल के इश्यूज हो, जैसे पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, या वो टॉपिक किसी एथिक्स का हो, ठीक है, किसका टॉपिक हो, नीति शास्त्र का हो या फिलॉसफी, जनरली ऐसे टॉपिक भी आते हैं। तो जो भी टॉपिक हो XYZ, ऐसे की अप्रोच हमेशा रहती है। स्टार्टिंग होती है हिस्टोरिकल, फर्स्ट अप्रोच शुड बी हिस्टोरिकल। आपको उस टॉपिक के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप आते हैं उसके करंट स्टेटस पर कि वर्तमान में क्या स्थिति है। देन फिर आप आते हैं उसके फ्यूचर एस्पेक्ट पर कि फ्यूचर में हम आगे क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। तो कोई भी ऐसे हो XYZ, उसकी अप्रोच में ये तीन चीजें डेफिनेटली आनी चाहिए। अब इन 3 पॉइंट के अंतर्गत आपको जोड़ना है, आपको बताना है कि करंट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, संवैधानिक स्थिति। और निबंध, किसी भी निबंध में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट जरूर आता है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो कुछ भी काम होते हैं वो कैसे होते हैं, एज पर दी कोई भी पॉइंट होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट जुड़ ही जाएगा। चाहे वुमेन की बात हो, इन्वायरमेंट की बात हो, इन्वायरमेंट में सेफ इन्वायरमेंट और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A में या आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। कैसे इन्वायरमेंट में रहना, स्वच्छ वातावरण जिसमें हवा, जल, मिट्टी सब कुछ स्वच्छ हो, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर सरकारें ये उपलब्ध नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट हो रहा है। तो वहां से इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है निबंध में, जैसे कि अपन लिख रहे थे, समझ रहे थे कि कोऑपरेटिव्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वर्ल्ड में। फिर यहाँ पे कभी भी कोई निबंध जब आप लिखते हैं तो आप किसी एक अच्छे कोटेशन के साथ आप उसको शुरू कर सकते हैं। जैसे कोऑपरेटिज्म पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का कोई, अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कोई स्पीच का कोई पार्ट आपको याद आ रहा है तो आप उसको कोट कर सकते हैं। आप कोई कहानी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कहानी इन द सेंस कि मन से बनाकर भी, कि किस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्टिकुलर कोई एरिया लिख सकते हैं। इमेजिनेशन में हम लोग कहानियाँ लिखते हैं ना, इमेजिन करते हैं, वैसे इसको बोलते हैं एनेक्डोट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरी से आप अपने निबंध की शुरुआत करें। 5-7 लाइन की कहानी हो, फिर उसको आप क्या करो, पूरे निबंध में बता दो। या कोई स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं, है ना। पंचायती राज अपन ने पढ़ लिया, एक निबंध आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे भी आपको लिखना है, ठीक है, PRI। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के कोटेशन से आप शुरू कर सकते हैं। और फिर आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर करंट में क्या कंडीशन है और फ्यूचर में किस तरह से जो हेजिटेशन है टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जो अनअवेयरनेस है टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द पीपल ऑफ इंडिया, उसको हम कैसे दूर करें। कैसा ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि बच्चा बच्चा भी जान ले कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऐसा हम कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्लियर है। तो तब तो लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर हर कोई जान ही नहीं रहा कोई व्यक्ति, तो फिर कोऑपरेटिव बनाने का तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा कोई भी निबंध हो, ये ही नहीं, कोई भी XYZ ऐसे, उसकी अप्रोच हमेशा किस पॉइंट से होती है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। जरूरी नहीं कि इतिहास के विषय पर कोई निबंध आया तो ही हम इतिहास लिखेंगे, ठीक है। जो चीज आज से पहले की है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री है, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी चीज की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही हमको बतानी पड़ती है, ठीक है। फिर करंट में और फिर फ्यूचर में क्या और किया जा सकता है। अब आपको जब भी आप कोई ऐसे लिखते हैं तो आपको पहले रफ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रफ काम कर लो। अब हिस्टोरिकल में डिसाइड कर लो कि आपको हिस्टोरिकल में 5 पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट लिखने हैं आपको, 5 पॉइंट उसका करंट स्टेटस में लिखना है 1 से लेकर, और 5 पॉइंट आपको कहाँ लिखना है। अब आप डिसाइड कर लो कि हर तीसरे पॉइंट पे पैरा चेंज कर दूंगी, है ना। तो 2 पैराग्राफ यहाँ हो गए, या
हर दूसरे पॉइंट पे पैराग्राफ चेंज करेंगे तो 5 पैरा, 10 पैरा और 15 पैरा हो गए। मतलब 15 एंगल से आपने किसी निबंध में बात करी, इससे ज़्यादा एंगल चाहिए ही नहीं है। इतना बात कर ली, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। 15 पॉइंट्स आपके आराम से हो जाएंगे। अब उनको 1 2 3 करके डाल के नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड निबंध लिखना है। लिख दिया, पैराग्राफ चेंज कर दिया, फिर लिख दिया, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया, ठीक है। सहकारिता का निबंध पूछा है तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से बना सकते हो कार्य, और इस तरह से ये तो बना ही लोगे ना, ये बना दो, ठीक है। सारे लोग क्या कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दैट्स इट। और सहकारिता का जो लोगो है ना भारत सरकार का, वो भी ऐसे ही देखा होगा आपने। तो आप ये बना दो आप निबंध में, कितना आसान है, आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड ही लगेगा, लेकिन आपका निबंध कितना इम्प्रेसिव और कितना अच्छा हो जाएगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अब जो चीज़ आपको आती है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। 2-4 गूगल इमेज से जाके और सर्च कर लो कि और क्या अच्छा कर सकते हैं, है ना। हर पॉइंट में, हर निबंध के साथ 1-2 इमेज डाल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, 2-4 स्लोगन डाल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आपकी एक अलग से कॉपी होनी चाहिए। जितने भी थिंकर हैं अभी अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, नंबर ऑफ थिंकर, तो हर थिंकर के कुछ थॉट्स हैं। हर कोई भी, जैसे कौटिल्य के अलग अलग क्षेत्रों में विचार है। करप्शन को लेकर कौटिल्य ने बहुत कहा। अगर करप्शन पर कोई ऐसे आ जाता है और अगर आपने कौटिल्य का जिक्र नहीं किया तो अधूरा लगेगा। तो जब भी कौटिल्य पढ़ो तो कौटिल्य के 5 से 10 विचार लिख लो कि करप्शन पे ये कौटिल्य ने बोला, और उनको याद कर लो। ऐसी एक अलग कॉपी बना लो। जब भी एथिक्स का एग्जाम हो या पॉलिटी में भी कौटिल्य है या निबंध का पेपर हो, उस कॉपी में लिखे बस वो 5 कोटेशन दिमाग में याद रखो। कोई 3-2 याद हो जाए लिख दो, सारे याद लिखने की जरूरत नहीं। कभी कभी कोटेशन देकर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको पता है वो किसका है तो आप क्वेश्चन के आंसर आपका और ज्यादा क्या हो जाएगा। तो निबंध की तैयारी आपको करनी पड़ती है, एक अलग कॉपी बनानी पड़ती है जिसमें अलग अलग पॉइंट है, उन पे अलग अलग लोगों के थॉट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे पावर्टी, अब पावर्टी को इरेडिकेट करने के लिए दुनिया भर में काम होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इंडिया लेवल पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर कोई वो पर्सनालिटीज है जिन्होंने पावर्टी के लिए काम किया है। वेरियस कमिटीज बनाई गई है, उन 2-4 कमिटियों के नाम आप बीच बीच में लिखते चलो, ठीक है। तो आपका ऐसे क्या लगता है, भरा पूरा लगता है, अट्रैक्टिव भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी है सारे पॉइंट्स, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में कोई 1 या 2 चीज में ही काम निकाल लेते हैं हम, लेकिन जब लंच और डिनर करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि नंबर ऑफ आइटम्स हमारी थाली में रहे, दाल चावल भी रहे, रोटी सब्जी भी रहे, पापड़ भी रहे, सलाद भी रहे, रायता भी रहे, हलवा, मीठा कुछ रहे। मतलब ऐसा खाना हम लोग को अच्छा लगता है ना, बढ़िया अच्छा। तो एक तरह से कंप्लीट मील आपका ऐसे है। जबकि जो सिंपल ब्रेकफास्ट, वो कोई क्वेश्चन है उसमें एक ही चीज पूछी गई कि बताइए कि जो है इंडिया में पॉवर्टी के कारण क्या है, या पॉपुलेशन इरेडिकेशन प्रोग्राम कौन कौन से भारत सरकार के, उस पर एक कमेंट लिखिए। या क्वेश्चन पूछ ले कि जो क्लाइमेट को लेकर वर्ल्ड में इतनी सारी कन्वेंशंस हुई है बट स्टिल हम क्लाइमेट चेंज को नहीं रोक पाए हैं, तो ये हमारी फेलियर है। क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस पे कमेंट करना है। तो इस तरह की सिर्फ एक ही चीज पे पूछा है कि क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव्स, तो वहां पे वो उसको एक ही पर्सपेक्टिव से आपको लिखना है। लेकिन अगर निबंध पूछा है क्लाइमेट चेंज पे तो फिर आपको सिर्फ फेलियर नहीं बतानी, आपको सब कुछ बताना है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट या पोल्यूशन के रिलेटेड आर्टिकल जो ऐसे, उसको आप शुरू कर सकते हैं गांधी जी के फेमस कोटेशन से कि ये जो अर्थ है ये हम सबकी आवश्यकता तो पूरा कर सकती है, नीड तो फुलफिल कर सकती है, लेकिन हमारी ग्रेड फुलफिल नहीं कर सकती। क्या फुलफिल कर सकती है, रिसोर्स जो अर्थ है या नेचुरल रिसोर्सेज कैन फुलफिल द नीड ऑफ द ऑल ह्यूमन बट नॉट द ग्रेड ऑफ द सिंगल वन। किसी एक को भी लालच हो गया और उसने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया तो वो पूरी पृथ्वी का क्या कर सकता है। कोविड वायरस इसका एग्जांपल है ना। जो थियरीज बनी है वो यही है कि एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग ही वुहान लैब से ये वायरस क्या हुआ,
इरेक्ट हुआ और पूरे वर्ल्ड को किस मुकाम पर लाके पहुंचा दिया, मतलब किसी एक की भी लालच को पूरा करने, अगर पूरा करेंगे तो पूरा क्लाइमेट चेंज होगा, पूरी अर्थ जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आप इस कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम निबंध को डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ तैयार करते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर है, जैसे कोऑपरेटिव आपको टॉपिक दिया, सबसे पहले तो आपकी पहली ही टास्क ये होगा कि इससे रिलेटेड फेमस लोगों के स्टेटमेंट 5-6 स्टेटमेंट लिख लो। इससे रिलेटेड 2-4 केस स्टडी कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे अमूल केस स्टडी है, सांची केस स्टडी है, ठीक है, तो आप उनको लिख लीजिए 2-3 पैराग्राफ में कि कब बने और कितने लोगों ने शुरू करा और आज क्या स्थिति है। और फाइनली फिर आप कुछ गूगल इमेज से जाके कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए और उन पिक्चर्स में ऐसे ही रहेंगे सिंपल, अपने हाथ से बनाने के लिए फ्लो चार्ट में, तो 3-4 पिक्चर्स वो क्या कर लो, आप ड्रॉ कर लो बस। अब जब भी कोऑपरेटिज्म पे निबंध आए, वो एक पेज जिसमें आपने ये 2 काम किए थे और कुछ डेटा लिख लो कि वर्तमान में इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बाकी चीजें तो अपन लिखे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बनाना आपको हाथ से ही है, ठीक है, जैसे फाइनल एग्जाम में तो पेन से ही बनाना है आपको, और बिल्कुल अच्छे मकबूल फिदा हुसैन आप बने, है ना, या पिकासो को भी पीछे छोड़ दें, ऐसी पेंटिंग नहीं करनी है अपने को, है ना, कि पिकासो को भी शर्म आने लगे कि अरे मुझसे अच्छा तो ये व्यक्ति है पेंटर, है ना, सिर्फ इतना कि समझ में आ जाए कि क्या किया है आपने, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसे एक ही पेज का नोट्स रहेगा ऐसे के लिए, बाकी ये तो पढ़ रहे हो क्लास में, ये पॉलिटी में भी काम आएगा, ये कोई XYZ क्वेश्चन पूछ ले उधर भी काम आएगा ये डेटा, और निबंध में भी काम आने वाला है आपको, ठीक है। तो इस तरह से एक टॉपिक क्या करके रखो, तैयार करके रखो, और निबंध की शुरुआत हमेशा याद होनी चाहिए, दिमाग में रखो कि इन्वायरमेंट से कोई भी निबंध आएगा हम उसको ऐसे ही शुरू करेंगे, याद होना चाहिए ताकि तुरंत शुरू कर दो, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही वो फेज है जो आपका इंप्रेशन बनाएगा कि आप अच्छे ऐसे राइटर हो या बुरे, ठीक है। तो नहीं, कुछ ये भी नहीं बताना है निबंध में तो उसका कोई विचार है वो बस बताना है, ठीक है। पॉलिटिकल थिंकर में उनके थॉट्स बताने कि उन्होंने करप्शन पे क्या बोला है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे क्या बोला है, उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या बोला है, ठीक है, उन्होंने अंत्योदय का विचार दिया है तो अंत्योदय का मतलब क्या है, ठीक है, मंडल सिद्धांत है कौटिल्य का तो ये सिद्धांत क्या है, तो ये बताना है। कब पैदा हुए, कब मरे, किस डेट को जन्म हुआ, कौन सा दिन शुक्रवार था, दिन के 4 बज रहे थे, ये सब नहीं याद करना अपने, ना लिखना है, ना याद करना है, ना पढ़ना भी नहीं, सीधे कहाँ पर आ जाओ, आइडियोलॉजी पे, क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया पीछे अंजलि, ठीक है, निबंध, बाकी ये तो आप लिखिए, कुछ मॉडल ऐसे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, लगभग 15 क्लासेस आपकी ऐसे की रहेंगी, है ना, कभी भी रखेंगे अपन उसको। क्या है, ऐसे जब थोड़ा सिलेबस हो जाता है ना, तब आप पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि दिमाग में मटेरियल है कि हमें क्या लिखना है। जैसे कोऑपरेटिज्म की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपसे कोई बोलेगा निबंध लिखो, तो आप लिख दो, इतना इफेक्टिव नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन करने पड़ेंगे, कोटेशंस डालने पड़ेंगे, कुछ पिक्चर्स डालनी पड़ेंगी, कुछ फ्लो चार्ट डालने पड़ेंगे, कुछ डेटा डालना पड़ेगा करंट का, है ना, क्या डालना पड़ेगा, जैसे अभी फिलहाल अपन ने पढ़ा था कि इंडिया ने कोऑपरेटिज्म को प्रमोट करने के लिए सेपरेट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, ये करंट का डेटा है, इसको आप बीच में यूज करिए, सेपरेट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव यूनियन या कोऑपरेटिव ग्रुप अभी इंडिया का ही बन गया है, IFC-COFCO, तो आप वो एक डेटा है, आप उसको मेंशन करिए, ठीक है। तो आपके पास कितना सारी चीजें अभी तक अपन ने कोऑपरेटिज्म के बारे में पढ़ी है, ठीक है, आप इजीली आप कर सकते हैं। ये किसने बोला आपसे? मैंने दृष्टि में एक कोचिंग
बताया था कि निबंध में ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दृष्टि दिल्ली में आपने की थी। ओके, तो किसने ली थी आपकी क्लास निबंध की? मैम मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, वो एक महीने मैंने कोचिंग की तो उन्होंने पूरा सिलेबस बताया था कि कैसे क्या क्या उसमें निबंध में लिखना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, विजन की वेबसाइट पर आप जाना और यहाँ पे टॉपर्स की कॉपी डली हुई है। किनकी कॉपी डली? उन नॉर्मल नहीं, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी कॉपीज डली हैं, जो उन्होंने टेस्ट लिखा था, और उनका फिर निबंध का पेपर डाउनलोड करना। ठीक है, पेपर फर्स्ट ही निबंध होता है। यूपीएससी में पहला पेपर कौन सा होता है? निबंध। और एमपीपीएससी में लास्ट पेपर निबंध होता है। तो जब आप कॉपी डाउनलोड करोगे ना, कोई भी टॉपिक ले लेना, इतने सारे टॉपिक है, तो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कितने हाईलाइट्स होंगे और कितने डायग्राम्स होंगे। ठीक है, तो वो कॉपी में आप उन्होंने टेस्ट में बनाया तो ऑफकोर्स फाइनल एग्जाम में बनाया ही होगा, और वो लोग क्या हुए? सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। आपको तो निबंध का मतलब ही है कि कोई बंधन नहीं है आपके पास, निबंध जिसपे किसी तरह का आपको खुली छूट दे दी है कि आपको जो लगता है, जो आपको समझ है, वो सब लिख दो आप, जो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो आप सब लिख दीजिए। ठीक है, वो आपको एक ही तो ऐसा पेपर है जिसमें आपको खुली छूट दी गई है कि जितना दौड़ सकते हो, जितना भाग सकते हो, जितनी अलग अलग डेटा यूज कर सकते हो यूज कर लो, बस रेलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। अगर पूछा है कोऑपरेटिज्म और आपने स्वच्छ भारत का अब कुछ बना दिया, झाड़ू बना दिया है या टॉयलेट बना दिया है स्वच्छ भारत अभियान में, या आपने गांधी जी का चश्मा और डंडी बना दी है, तो उससे वो तो ऑफ कोर्स इररिलेवेंट चीज लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हमें क्या करना है? रेलेवेंट लिखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो वो इंस्ट्रक्शन देते कि आप ऐसे में क्या क्या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं। इंट्रो डिपेंड करेगा कि निबंध कितना बड़ा है। जैसे अगर यूपीएससी में तो दोनों ऐसे इक्वली आते हैं, वहां पे आपका इंट्रो लगभग 50 to 60 वर्ड्स में चला जाएगा। क्या कंक्लूजन? जितना बड़ा इंट्रो होता है लगभग उतना ही बड़ा कंक्लूजन होता है। जैसे आपने इंट्रो किसी अच्छी स्टोरी के साथ, किसी अच्छे कोटेशन के साथ, किसी अच्छे विचार के साथ आपने शुरू किया था, वैसे ही कंक्लूजन भी किसी अच्छी स्टोरी, किसी अच्छे विचार के साथ ही आपको क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। मतलब शुरुआत अच्छी, और जैसे आपने जो अच्छे वो होते हैं, स्पोकन पर्सन होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो अच्छी स्पीच देते हैं, प्रधानमंत्री जी को कभी सुना है आपने? वो अपनी बात बोलते हैं, बीच में कोई संस्कृत का श्लोक जरूर, मतलब कोई भी उनकी स्पीच होती है तो एक संस्कृत का श्लोक हमेशा रहता है। ऐसा कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? एक अच्छे वक्ता की यही गुण होता है कि वो जब बोल रहा है तो कुछ ऐसी बात बोल दे कि बाकी लोगों को नहीं पता हो, तो वो ध्यान से बोलेंगे कि अब कुछ और अच्छा बोलने वाले, और जब वो अपनी बात खत्म करते हैं तब भी आपने देखा होगा कि किसी अच्छे कोटेशन के साथ, किसी अच्छे श्लोक के साथ ही वो अपनी बात क्या करते हैं? शुरू भी करते हैं और खत्म भी करते हैं। तो एक अच्छा निष्कर्ष और एक अच्छा कंक्लूजन वही होता है जो कि उस पूरे के पूरे निबंध को एक्सप्लेन भी कर दे, प्लस जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, उसका ध्यान खींच ले। तो अच्छे वक्ता होते हैं, है ना? वैसे ही अच्छे निबंध लेखन भी आप कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगता है ना, कोई ऐसा अच्छे से बोलता है कि प्रॉपर कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई श्लोक से शुरू करा या किसी कोटेशन से बात शुरू करके फिर आगे अपनी बात बोलता है, तो आपको उसको सुनने में थोड़ा मन लगता है। और प्रधानमंत्री तो सबसे अच्छे, वो तो हर दूसरे दिन ही आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए दिख जाएंगे। स्कूल और कॉलेज में भी हमने ये चीज़ देखी होगी कि जो अच्छे स्पीकर होते हैं, मतलब बोलने वाले अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑलवेज अपनी बात ऐसे ही शुरू करते हैं, और खत्म भी ऐसे, बीच बीच में कुछ जोक, कुछ चुटकुले, कुछ शायरियाँ बोलते हैं जिससे तालियां बटोरते हैं। अब अपन यहाँ जोक, चुटकुले, शायरियाँ तो नहीं मार सकते निबंध में, हम क्या कर सकते हैं? कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। बीच में कोई कबीर का कोई दोहा अगर रेलिवेंट है तो वो दोहा आप क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। ठीक है, तुलसीदास की कोई चौपाई आपको रेलिवेंट लगती है तो वो आप डाल सकते हो। किसी थिंकर को, किसी राइटर को आपने पढ़ा है, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा है, मैथिली शरण गुप्त को आपने पढ़ा है, आप उनके विचार डाल सकते हो। तो इस तरह से हर तरह का फ्लेवर आपके ऐसे में होना चाहिए। आप बिल्कुल डायग्राम बना सकते हैं, थोड़े फ्लो बना सकते हैं, डेटा दे सकते हैं। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट या अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉल है कि आप किस तरह से उस ऐसे को ज़्यादा इफेक्टिव, बस उस ऐसे को ऐसे नहीं लिखना है कि वो क्वेश्चन का आंसर लगे। कैसे नहीं लिखना है कि क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दे दिया, ऐसे नहीं लगना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है, बाकी सब कुछ अलाउ है, जो आप करना चाहो कर सकते। ठीक है,